फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस। मैं कुंदन मिश्रा आपका पुनः इस चैनल पर स्वागत करता हूं एक नए धमाकेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और अभी हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे संधि के बारे में। आपको थोड़ा सा पहले जाना जाएंगे कि संधि की शुरुआत क्यों हुई। तो जब हम बोलचाल की भाषा में केवल संकेत का इस्तेमाल हुआ करता था, तो शब्दों से बातचीत की कला को अपनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना की महर्षि पाणिनि ने और उनको वरदान मिला। तो 14 बार डमरू को बजाए, जिससे ये महस्व सूत्र 14 रत्न निकले, जिसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। और इसी 14 रत्नों से, इसी 14 ध्वनियों से उन्होंने एक बृहत सिद्धांत कौमुदी नाम की ग्रंथ की रचना की। और वो ग्रंथ चूँकि इतना हाई थिंकिंग है, इतना हाई लेवल का रहा कि वो जनमानस में फेमस नहीं हो पाया। इस कारण उन्होंने पुनः अपने आराध्य की प्रार्थना की कि जो आपने वरदान दिया और उसको हमने काम किया, लेकिन जनमानस में फेमस नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि बहुत हाई थिंकिंग की है। तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ रात को लगातार दही से, मट्ठे से अपने बाल को धोइए और उसको सेवन करिए रात में सोते समय। इससे आपको सर्दी होगी और आपकी बुद्धि क्षीण होगी। और जब थोड़ा सा कम बुद्धि हो जाए तब आप जो ग्रंथ की रचना करेंगे जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय होगा। तो महर्षि पाणिनि ने वैसा ही किया। इसीलिए मैं खासकर आप स्टूडेंट से कहता हूँ कि रात में दही का सेवन निषेध माना गया है। इससे आपकी सर्दी होती है, बुद्धि क्षीण होती है, आपकी याददाश्त की शक्ति कम होती है। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसको बोलते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। और उस समय इन्हीं रत्नों के आधार पे उन्होंने पूरे व्याकरण की रचना कर डाली। और उसी व्याकरण में हम पिछले में 3 संधियों के बारे में हमने पढ़ा। पहला था दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। और इस वीडियो में इस टॉपिक की बात करते हैं हम नेक्स्ट नए टॉपिक पे, जिसका नाम है अयादि संधि। बहुत ही शानदार, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में। तो आइए इसको जानते हैं महर्षि पाणिनि की भाषा में और बेसिक स्टेप, इसका बेसिक चीज़ क्या है। ये आपके वीडियो आपके बीएड और एजुकेशन रिलेटेड वनडे को छोड़कर भी अन्य एग्जाम में ये जानकारी आपको बेहद लाभप्रद होने वाली है। तो आइए जानते हैं अयादि संधि को। इसका जो सूत्र है उसका नाम है एचो अयवा यावह संधि। जैसा कि आप इस सूत्र से ही जान पा रहे हैं कि एच का आय आव हो जाता है। अब एच का है जानना जरूरी है, एच। अब आएंगे पुनः आपको लेके महस्व सूत्र की तरफ। एच ए से लेके च तक, एवं अंग एवं च, हलंत को लिखते नहीं हैं, मतलब ए ओ अंग छोड़ देंगे, ए और औ। इसके बाद कोई असमान वर्ड आए और या कुछ भी आए तो इसका क्रमशः होता क्या है, अ या आए। तो इन दोनों जो मैचिंग से जो वर्ड निकलते हैं उसको क्रमशः होता क्या है, इस सूत्र में लिखा गया है। आय, अगर आय मैच करता है तो ए, तो इसको बोलते हैं आय। ओ मैच करता है तो होता है अव। आय वो देखिए लिखा है, वह अय हो गया, ये अब हो गया। अभी जब उदाहरण से इसको जोड़ेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बने रहिएगा वीडियो में। आय को रिलेट करेंगे तो होगा वो आय। देखिए यहाँ पे आय शब्द आ रहा है, आय। और जब औ से रिलेट करेंगे इसको तो होता है आव। क्रमशः ये हो जाता है। अब जब इसको हम उदाहरण से जोड़ेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगी। आइए इसको उदाहरण समझ में आते हैं। जैसे हम ए मानते हैं, ए, इसको हम यहाँ लिखते हैं ने धन अनम। ये ए, ने धन अनम, और या आ में से कोई रहेगा, ने धन अनम तो होगा का अय होगा, मतलब होगा नयन। नयन, अन लिखते हैं, म लिख दें नयनम के लिए, तो नयन अय आ गया। तो इसको एस से जोड़ते हैं, ए आता है तो य होगा, मतलब अय होगा। और अगर आप दूसरा उदाहरण जानते हैं ओ, अगर ओ आता है तो अव कैसे होता है। ओ का उदाहरण है पो धन
इत्र। ये अ या आ मतलब कोई असमान वर्ड, मतलब स्वर, कोई स्वर आए। पो धन इत्र, अब पो मतलब ओ आ रहा है तो इसका अब होगा मतलब पवित्र, पवित्र। ध्यान रखने की ज़रूरत ये है, जब हम इसको जान रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अय अब आय आव इसमें छिपा हुआ है, इसको ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एचो एवा यावा, इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। और ये छोटा सा वर्ड है, इससे आपको पूरे कवर कर जाते हैं। तो पवित्र हो गया, जैसे भवन हो गया, भो धन अन होता है भवन। अब इसमें जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये भी पूछ सकता है कि भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप उल्टा करके पूछ जाते हैं ताकि आप भ्रमित हों। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जान लेने की, आत्मसात कर लेने की। अगर नयन का सही संधि विच्छेद पूछे तो नय नहीं, कभी कोई ऑप्शन दे सकता है कि नय धन अनम। तो आपको अगर आपको ये जानकारी रहेगी कि नहीं एच का ही मतलब एच शब्द का ही क्रमशः अयवयाव संधि होता है, तो आप तुरंत डिनोट कर लेंगे नहीं एच वाले वर्डों में से ही कोई ना कोई आपका संधि होगा। तो आपको तुरंत ने वाला पे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि एच ओ या में ए आता है, ए ओ आई ओ। तो आपको दोनों तरह से याद करना है कि संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा, संधि है क्या। इस तरह पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तब पौधन इत्र, ऐसे एकदम ऐसे संबंधित ही ऑप्शन में आते हैं। तो आपको अगर ज्ञात होगा कि नहीं एच का ही अयवयाव होता है, तो आप तुरंत एच में ही शब्दों से ही ढूंढेंगे कि पो कहाँ है, क्योंकि वह हुआ है तो जो वह होता है वो ओ का होता है। तो आपके दिमाग तुरंत चला जाएगा बातें। इस तरह से ये भी। अब जानते हैं हम आय शब्द का, कि अगर आय आता है तो उसका आय होता है। इसका उदाहरण से अटैच करते हैं। नय धन अकह, नय धन अक बराबर नायक। देखिए यहाँ आय शब्द है, आय का क्या होगा, आय होगा, जैसा कि सूत्र में भी है आय का आय, तो आय हुआ है। तो इसको उलाट के भी प्रश्न कभी कभी सवाल में पूछे जा रहे हैं कि नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप आय जब भी आए आय, तो आप समझ लीजिए तुरंत ये बड़ा आय है, तुरंत। आज समझते हैं औ को। औ का उदाहरण नायक में और भी हैं, जैसे सौधन अनम सावक है, सौधन अक सावक शब्द है जिस खरगोश। तो सावक कई बार पूछा भी गया है, सावक। हम थोड़ा इसको उल्टा करके आपको बताते हैं, सावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सावक, तो हम आपको लिखते हैं सौधन अक सौधन अक सावधन क सौधन आवक। अब देखिए इसी तरह के सवाल आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। सौधनक, तो ये होगा नहीं। अब आप दो सबके शब्द वही लग रहे होंगे आपके, सबके हो सकते हैं, लेकिन सो और सौ आव अगर शब्द आया है तो इसका आव का मतलब होगा औ। तो सही जो होगा ये सौधनक होगा। एक ही तरह से हैं। तो ये बहुत छोटे डिफ़िकल्ट होते हैं, छोटे अंतर आते हैं, लेकिन अगर आपको इसका ज्ञान है कि आव का जो है औ ही होगा तो आप तुरंत यहीं टिक मारेंगे बिना किसी और ऑप्शन ढूंढते हुए। तो इस तरह से आपका ये संधि कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं फिर अगले संधि को। हमारा अगला संधि है और हमें उम्मीद है कि ये थोड़ी समझने की बातें हैं। अगर आपको न सुनाया तो वीडियो पुनः पीछे करके इसको पुनः देखिए। अगर आपको कोई समस्या हो इसको जानने में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो है थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रहे। तो आइए जानते हैं एक और संधि को। अगला संधि हमारा है जिसका नाम है यण संधि, और ये स्वर संधि का लास्ट संधि है। बने रहिएगा वीडियो में।
और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस संधि को समझ गए तो आपको किसी एग्ज़ाम में 1 डे 2 डे 3 डे बेसिक कोई भी एग्ज़ाम हो आपको भूल नहीं सकता है, आप भूल के दिखा सकते हैं। यण संधि, यण संधि का जो महर्षि पाणिनि ने बताया सूत्र लिखा गया है वो है इको यणचि, इको यणचि, और इसी सूत्र में ही इसकी व्याख्या छिपी हुई है। इको मतलब इक का। अब आपको हम पुनः ले जाएंगे इक का। इक मतलब फिर आएंगे ई से लेकर के और क तक, ई से लेके क तक, हड़द को छोड़ देते हैं। इक लिखते हैं इक, ई ऊ, और ई ऊ हड़ा छोड़ देंगे, फिर री और री। इक का होता क्या है, यणच। इक का यण हो जाता है, इक का यण हो जाता है। यण मतलब यण, हम यण लिखते हैं, इक य हो गया। अब हम यण लिखते हैं, यण क्या है, यण मतलब हम य से लिखेंगे। समझ लें 6 प्रत्याहारों का नाम लिखा है, 6 प्रत्याहारों का नाम लिखा है। य से लेके यण हो जाता है, य से लेके अण तक लिखेंगे। तो इसको हम आगे लिखते हैं, थोड़ा सा आपको जानना सुविधा होगी। इक का यण हो जाता है, यण। यण का मतलब य, फिर व, फिर र, ट को छोड़ देंगे, फिर आएंगे ल पे, ल हो जाता है। देखिए आता है शब्द एक बीच में होता है अच, मतलब अच परे होने पे, मतलब अच मतलब एच परे होने पे, मतलब कोई भी स्वर अगर इन वर्णों से संधि करे तो इसका क्रमशः यण हो जाता है। इक का यण हो जाता है एच परे रहने पर। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब इसको अगर उदाहरण से हम सोचेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगी। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। पहले हम ई जानते हैं, इति धन आदि। अब ये इसका ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, मतलब इत्यादि। अब जब आपको सवाल आए एग्ज़ाम में कि इत्यादि कौन सा संधि है, तो आप जब समझ जाएंगे कि इति और आदि से बना होगा, ये बना है, तो ई और अ मिल के य हुआ है, तो य कहाँ होता है, यण संधि में होता है। इक का यण होता है तो ई को यणचि मतलब यण संधि है। आपको बताना और संस्कृत व्याकरण में इस चीज़ को समझ पाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे डिफरेंस से आपके सवाल गलत हो जाते हैं, और जब आते हैं तो जान में समझ आता है कि ये चीज़ें हैं। और इसको जान गए, अब हम ऊ को जानते हैं कि ऊ को उदाहरण को यहाँ जो है वह होगा, ऊ का वह होगा, तो ऊ से जब ये होना है अच से परे होने पे, इसको जानते हैं, बहुत ही फेमस शब्द है सु प्लस आगत, मतलब इसका वह होगा। ऊ है ऊ का क्या होगा, वह होगा, तो स्वागत। ठीक। और फिर इसी तरह से ली का देखा जाए तो ली के उदाहरण जो बताए गए हैं, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर। अब देखिए यहाँ री का जो है र होगा, मतलब मात्राज्ञा, मात्राज्ञा मतलब जो ये री शब्द है, ये री शब्द है वो र में बदल जाता है। एक शब्द और बचता है री का ल। इसके उदाहरण आपको आगे अन्य वीडियो में जरूर बताऊंगा, और उपलब्ध नहीं हो पाए इसके उदाहरण, लेकिन अभी जो फिलहाल प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीनों इसी के ही आते हैं, ई उ री। खासकर ई और ऊ के बहुत ज़्यादा आते हैं। ऊ के उदाहरण आपको अन्य जगह मिल जाएंगे, जैसे ऊ का उदाहरण है अभ्युदय, अभिधन उदय। तो जब ऊ आ जाएगा तो ऊ का वह हो जाएगा अभ्युदय। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
इस तरह से आपके स्वर संधि कंप्लीट होते हैं। आपको बहुत कोई भी परेशानी हो, इस वीडियो को बैक करके पुनः देखें। अगर और इसके बाद भी कोई समझ ना आए तो हमारे इस कमेंट ज़रूर करें। हम आपके कमेंट देख करके पुनः एक नई वीडियो इससे भी आसान बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको आपको बेसिक रूप से संधि समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहते हैं हिंदी के बारे में पूरी जानकारी बेसिक रूप से लेना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ढेर सारा कमेंट करें, ढेर सारा प्यार करें। और मिलते हैं आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और मैं जानता हूँ आप सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए रुकना पड़ता है, टिकना पड़ता है। जब तक रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, तब आप सफल नहीं होंगे। तो और हिंदी का पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो आपके नंबर को बहुत तेज बूम करता है। बहुत सारे अच्छे लोग जो खूब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हिंदी फोकस न करते हुए उनके मार्क्स इसी सब्जेक्ट में कम हो जाते हैं, और बहुत मामूली डिफरेंस है। ज्ञान तो पूरा होता है लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं जान पाने के कारण उनका संधि के और इस तरह के हिंदी के बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे, गारंटी देता हूँ आपके हिंदी के एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। बने रहिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बेसिक चीज़ समझ जाएंगे। उसके बाद आप बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे यूट्यूबरों को सुन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपने बेसिक समझ लिया तो मैं रिकॉर्ड एक वादा करता हूँ, आपसे एक भी सवाल कभी छूट ही नहीं सकता। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल।